कोरोना वबा के दरमियान उत्तर प्रदेश असेंबली का सहरोजा खुसूसी इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। इस इजलास के हंगामा खेज होने के आसार हैं। कोरोना, सैलाब, नज़्म-ओ-ज़ब्त और किसानों के मसाइल को लेकर अपोजिशन हुकूमत को घेरने के लिए तैयार है। इजलास के दौरान कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखा जाएगा। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, सहरोजा असेंबली का इजलास शुरू होने जा रहा है आज से, किन किन मुद्दों पर अपोजिशन जो है हुकूमत को घेर सकती है? ये मुनज़्ज़ा, ये जैसे कि आपने अभी बताया जी कि एक हंगामा खेज तो होने के इम्कानात इसलिए है कि काफ़ी तवील अरसे से लोग परेशान हैं। वो जो बुनियादी सबब तो ज़ाहिर है कोविड ही रहा है, लेकिन कोविड के साथ साथ दूसरे ऐसे मौज़ूआत, ऐसे मसाइल हैं जिन पर अपोजिशन ने पूरी तरह हुकूमत को घेरने की प्लानिंग कर रखी है। और देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो लोगों के बेरोजगार होने का है। लोगों के साथ जो पुलिस के रवैये हैं वो आईन और कानून का मसला है। और देखिए, किसानों के मसाइल हैं। यूँ कहा जाए मुख्तसरन कि जितने भी ज़िंदगी के शोबे हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानियाँ इस हद तक बढ़ी हैं कि लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। बिलखुसूस उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे कोविड बढ़ा है, वैसे ही आपने देखा कि क्राइम के मामले भी, जराइम भी अपने मतलब उरूज पर पहुंचा है। तो ये अच्छा, फिर ये भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मखसूस तबके के साथ ज्यादतियों का सिलसिला भी रहा है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर घिराव किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बुनियादी आवाम से जुड़े मसाइल हैं उन पर तो अपोजिशन को संजीदा होना ही चाहिए। हालांकि देखिए, ये बता दें आपको कि जो 2 रोज कबल आज पार्टी मीटिंग हुई है उसमें सबने वादा यही किया है कि नहीं, इसको बहुत संजीदगी से किया जाएगा और वो तमाम तर अच्छे जो मौज़ूआत है, मतलब अच्छे से मतलब ये कहने की जरूरत यह है कि जो आवाम से जुड़े हुए मसाइल हैं तो उन पर तबादला ख्याल भी किया जाए और उनको हल करने की कोशिशें भी की जाएं। लेकिन कुछ अपोजिशन लीडर से भी हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हुई है, इंक्लूडिंग कोविड। कहीं ना कहीं जो मसाइल पैदा हुए हैं वो हुकूमत की तमाम तर बिल्कुल तारिक, इन तमाम मामलों पर अपोजिशन हुकूमत को घेर सकती है। बेहद शुक्रिया आपका।